जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो स्टैटिक जीके का ही टॉपिक है, लेकिन ये ज्योग्राफी के अंदर आता है, तो ये स्टैटिक जीके भी बोल सकते हैं, एक तरह का क्लास भी आप बोल सकते हैं, समझे। और आज का जो टॉपिक है इससे सवाल भी आए हुए हैं और इसमें बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद ये जो आज का हम ट्रिक आपको बताएंगे ये खुद से हमारा बनाया हुआ होगा, क्योंकि कोई भी ट्रिक हम आपको कहीं से भी लेके नहीं देते हैं, समझे। खुद से हम उसको बनाते हैं तब हम आपको देते हैं। और उसको ट्रिक पर जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। तो आइए पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। और एक बात और समझिए, आपका क्लास जो हम करा रहे हैं, आप लोग कमेंट करते हैं वो सब कुछ सही है। आपका हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी जैसा कि बोले थे जल्द ही चालू करने वाले हैं। तो आपका देखिए कि वीडियो हो सकता है तो आज शूट करेंगे तो आपका कल से डालना चालू कर देंगे, समझे। क्योंकि नाइट में वीडियो शूट कर पाते हैं, समझे। होता क्या है कि दिन में ना थोड़ा हल्ला चिल्ला होते रहता है, इस वजह से कर नहीं पाते हैं। और थोड़ा व्यवस्था भी अगल बगल में गड़बड़ है, इस वजह से। लेकिन दिन में भी आप कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो शूट करें और डालें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और एक बात आपसे विनती है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ जैसा भी लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब आप बताते हैं ना तो बहुत अंदर से दिल खुश होता है। उसके बाद मन करता है कि आपके लिए और ज़्यादा अच्छा करें और ज़्यादा अच्छा करें, और वहाँ से आपको टॉपिक बताए और टॉपिक को आसान कर दे, जिससे कि आपको दरोगा के एग्ज़ाम में जाए और आपको अच्छे तरीक़ा से हिसाब बन जाए। देखिए, हमारा मेन सोच यही है कि दरोगा इतना बड़ा सिलेबस है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का इतना बड़ा सिलेबस है, इतना पढ़ते 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 आदमी कहाँ कहाँ कितना पढ़ेगा। तो अगर सभी चीज़ों को अगर आसान कर दिया जाए तो तब तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो वही चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि करें आप लोगों के लिए। तो देखिए, पहले हम समझते हैं आपका जो हम बात करेंगे आज वो महासागरीय जलधाराएं के बारे में बात करेंगे। और महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, तो आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर, देखिए पूरा अगर होल पृथ्वी की बात करते हैं, देखिए ये आपका क्या है, पृथ्वी है। अगर पृथ्वी की हम बात करते हैं तो पृथ्वी का देखिएगा तो 71% जो एरिया है आपका, 71% एरिया ये पूरा जल से ढका हुआ है। किससे? जल से। मतलब 71% एरिया पर आपका जल है, समझे। इसको हम इधर लिख देते हैं, समझिए। 71% एरिया पे आपको जल ही जल मिलेगा। क्या मिलेगा? जल। 29% एरिया पर आपको क्या मिलेगा? स्थल। तो आप देखो कि सर कहने का मतलब 7:3 के आपका जल और स्थल का अनुपात रेशियो है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक जो है आपका वो किसका एरिया है? तो जल का एरिया है। तो इसको हमको समझाना क्या है, समझिए। तो इसका मतलब ये है सर कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा समुद्र महासागरें होंगी, है कि नहीं। तो सबसे बड़ा, देखिए सबसे पहले समझिए जो सबसे छोटा चीज़ होता है, देखिए स्तर को थोड़ा समझिए, ये तो समझ गए। देखिए, अगर सबसे छोटा स्तर की शुरुआत करते हैं तो गांव में आप देखते होंगे पोखरी, क्या देखते होंगे? पोखर या तालाब देखते हैं। क्या देखते हैं? पोखर को ही हम तालाब बोलते हैं, समझे। तालाब के ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तब सोहती वाले नदी बोलते हैं, जिसको हम एक तरह का नहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहर। जो आप छोटा छोटा नदी होती है उसको नहर बोलते हैं। और नहर के ऊपर जब जाइएगा तब आपको मिलेगा क्या? नदियाँ मिलेंगी। क्या बोलेंगे? नदियाँ। मतलब नदियाँ मिलेगा। और नदियों को और ऊपर आप ले जाइएगा तब आपको क्या मिल जाएगा? समुद्र मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? समुद्र। और समुद्र के ऊपर आप और चले जाइएगा तब आपको क्या मिलेगा? तब मिलेगा महासागर। क्या मिलेगा? महासागर। और इसके ऊपर कुछ नहीं है। पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा अगर है तो वो क्या है आपका? महासागर। महाद्वीप भी महासागर से छोटा होता है। महाद्वीप में अंतर यह है कि महाद्वीप स्थल वाले भाग को कहते हैं, महासागर जल से मग्न वाले भाग को महासागर कहते हैं। समझ में आपको आ गया? तो हम बोल सकते हैं पोखरी तालाब के बाबू नहर है, नहर के बाबू कौन है? आपका नदियाँ है, नदियाँ के बाबू मतलब पिताजी कौन है? आपके समुद्र है, और समुद्र के पिता आपके कौन है? महासागर है। तो इस तरीका का आपका एक क्रम बनता है। तो आप देख रहे हैं कि इस सबसे ज़्यादा जो होगा पृथ्वी पर वो क्या होगा? महासागर। तो महासागर जब होगा तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कुछ चीज़ों का, थोड़ा लेट होगा लेकिन आपको अच्छे से समझा देंगे, समझे। देखिए, अगर हम बात करते हैं महासागरों का तो महासागर के साथ क्या कंडीशन है, पर अब आ जाते हैं पहले महासागर से पहले हम थोड़ा पृथ्वी की स्थिति पे। तो अगर 31% भाग है तो इसका मतलब हो सकता है सर इतना परसेंट में आपका क्या होगा? जल होगा। क्या होगा? जल। और उसका इतना परसेंट में क्या होगा? आपका स्थल होगा। ये समझ में आ गया? इतना परसेंट में जल होगा, इतना परसेंट में स्थल होगा। अब समझिए, अब इसको भी हम मिटा देते हैं। अब समझिए, हमारे पृथ्वी को अध्ययन के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। क्या खींची है? काल्पनिक रेखा। मतलब वो रेखा ऐसा नहीं कि भगवान उस पर खींच दिए हैं, समझे। हम लोगों ने उस रेखा को एक तरह से पृथ्वी को डिनोट करने के लिए मान लिए है कि नहीं। तो देखो, आपको अगर ऐसे ऐसे मतलब पूरब से पश्चिम अगर लाइन खींचते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या आपका? इसको बोलते हैं हम आपका मतलब अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। इसको बोल देते हैं हम अक्षांश रेखा। इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, समझे। इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। उसके बाद आप समझो, अगर पृथ्वी पर ऐसे हम लाइन को खींचते हैं, इस लाइन को अगर खींच देते हैं
इस लाइन को समझिए, इसको अगर खींचते हैं ऐसे, अगर हम खींच देते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या आपका, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा, देशांतर। तो इसमें एक बात समझिए, ये जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा, ये पृथ्वी के तापमान को बताता है। किसको बताता है? पृथ्वी के तापमान को। किसको बताता है? पृथ्वी के टेम्परेचर को बताता है, टेम्परेचर को। देशांतर की बात करते हैं तो ये आपका तिथि, किसको बताता है? तिथि और समय को। आप कहेगा सर बात को आप कहाँ खींच के लेके जा रहे हैं, तब बिल्कुल सही जगह पे ले जा रहे हैं, बस वीडियो को थोड़ा देखिए और समझिए। ये किसको बताता है? तापमान को। ये किसको बताता है? तिथि और समय को। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सर तापमान को कैसे बताता है, तो देखो आप समझो, मान लीजिए यहाँ पे ये सूरज है। क्या है? सूरज। समझे? ये सन है। तो ये जो सन है, ये सन का लाइट जो आता है पृथ्वी के ठीक सामने सामने आता है। कहाँ आता है? सामने। अब आप देखिए, हम अगर खड़ा है यहाँ पे, हम अगर खड़ा, तो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा जो एरिया सूरज का लाइट कवर करता है वो बीच वाला एरिया। कौन करता है? आपका बीच वाला एरिया। तो सूरज से जो लाइट निकलता है वो सबसे ज़्यादा एरिया कौन करता है? बीच वाला। तो बीच वाला करता है। आप समझिए, तो सबसे ज़्यादा जब बीच वाला करता है तो इसका मतलब सर ये होगा कि बीच वाला एरिया में जो पृथ्वी में होगा ये बहुत ही गर्म होगा। क्या होगा? खूब ज़्यादा गर्म होगा। ई वाला एरिया, यहाँ से इतना दूर का जो एरिया होगा ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो ये बहुत गर्म होने के कारण इसका जो टेम्परेचर होगा इस वाले एरिया का, ये सबसे ज़्यादा हॉटनेस होगा। और जब हॉटनेस होगा तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर इस यहाँ से यहाँ ले लीजिए, है कि नहीं, पृथ्वी का, और यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से इस जोन की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ की, फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इस जोनल की बात करते हैं, इस जोन की, तो ये सबसे गर्म एरिया होगा। क्या होगा? गर्म एरिया। सर ये वाला गर्म एरिया होगा। आप बताइए, इसका लाइट अगर जितना तिरछा होते चला जाएगा, ऐसे होता चलेगा, ऐसे होता चला जाएगा, तो जब ये कर्व करेगा लाइट, तो होगा क्या कि पृथ्वी का लाइट इधर कम होता चला जाएगा। क्या होता जाएगा? कम। और पृथ्वी के लाइट से तो सूरज पर गर्मी चाहे ठंडा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि सर पृथ्वी का जितना उल्टा चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ठंडा होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर पृथ्वी के बीच से जितना हम ऊपर जाएंगे वो क्या हो जाएगा? एरिया ठंडा हो जाएगा। और पृथ्वी के ऊपरवा से जितना नीचवा आएंगे वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आगे आपको तो इतना बात समझ में आ गया। आप एक बात समझिए ना, हमारे मुंह पर कोई टॉर्च बार रहा है। क्या बार रहा है? मुंह पर टॉर्च। तो गोर पर ही जोत होगा? नहीं ना होगा। क्या होगा? मुँह पर ज़्यादा जोत होगा। हाँ, तनी मनी गोर पर लाइट होगा, समझे, क्योंकि हमारे मुँह पर ही जोत है। तो इस वजह से देखिए, पृथ्वी के अगर बीच में टॉर्च मार रहे कौन, तो टॉर्च का काम कौन कर रहा है? सूरज। तो सूरज जब टॉर्च के काम कर रहा है सूर्य, तो सूर्य जब इस पर चमकेगा तो आप बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन वाला एरिया गर्म होगा? बीच वाला। क्यों? क्योंकि सूर्य हमेशा किसके सामने रहता है? विश्व, मतलब बीच में। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। इतना बात समझ में आ गया, तो अब आगे हम बात करते हैं, कुछ और समझते हैं हम। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं आगे आपका, तो यहाँ से समझो, आप यहाँ से कुछ और चीज़ों को समझिए, समझे। अब समझिए कि अगर सर पृथ्वी के सूरज अगर सीधा सीधा चमकेगा इस पृथ्वी पर, तो होगा क्या? तो देखो आप यहाँ पे देखो, एक सीधा लाइन पृथ्वी को दो भाग में बांट देता है। आप समझिए, थोड़ा वीडियो को स्किप मत कीजिए, थोड़ा समझिए आप, क्योंकि हम आपको ट्रिक की वीडियो बहुत करा है, कंसेप्ट वाला आज हम करा रहे हैं आपको, क्लास की तरह ये वीडियो है। अब देखो, पृथ्वी के बाबू बीच में लाइन जो होता है, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा को एक और नाम है, दो नाम और है। एक बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं कि भूमि को दो भाग में बांट दिया, है कि नहीं। भूमि को देखिए, एक ने बांट दिया और एक ऊपर बांट दिया। तो विषुवत रेखा दो भाग में बांट दिया, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो अब आप समझो कि सर आप जस्ट बताएं कि ये वाला जो एरिया होगा सबसे गर्म एरिया होगा। तो आप बताओ कि विषुवत रेखा क्या होता है? सबसे गर्म। और पृथ्वी के टिप वाले पॉइंट को, इसको और इसको, नीचे और ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो आप सर जस्ट बताए हैं कि सूरजवा जो होगा, इस सूर्य है, ये हमेशा इधर मतलब इधर लाइट मारेगा, और जब लाइट मारेगा तो ऊपर तो पूरा सा एरिया टेढ़ा हो गया, पूरा सा टेढ़ा हो गया, ये अल्लाह टेढ़ा हो गया, पूरा क्या हो गया? टेढ़ा। जब टेढ़ा हो गया तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया में सूर्य का प्रकाश सही से जाए नहीं करेगा, समझे। और जब जाएगा नहीं तो ये एरिया काफ़ी ठंडा इलाका होगा। क्या होगा? ठंडा। तो आप सोच के देखो कि ये जो इधर होगा ये क्या होगा? ठंडा इलाका। क्या होगा? ठंडा। और इधर जो होगा, इधर भी क्या होगा? आपका ठंडा। लेकिन ये वाला एरिया क्या होगा? गर्म। क्या होगा? गर्म। तो इन तीन चीज़ों का अंदाजा मिला आपको कि गर्म कहाँ होगा, ठंडा कहाँ होगा, और ये क्या होगा? ये तो समझ में आ गया। अब ये समझ में आया तो आप दिमाग लगाओ कि सर 71% पर आप जस्ट बताएं कि जल होगा। क्या होगा? जल होगा। और जब जल होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो महासागर का एरिया होगा, यहाँ पे जो महासागर का एरिया होगा, यहाँ जो महासागर का एरिया होगा, और यहाँ जो महासागर का एरिया होगा, यहाँ जो महासागर का एरिया होगा, और यहाँ जो महासागर का एरिया होगा, यहाँ जो महासागर का एरिया होगा, इसमें होगा क्या? तो इसको हम नाम देते हैं A B C D
जी। तो आप समझो आप कि DEF इन सब एरिया में क्या होगा कि DEF वाला एरिया जो होगा वो काफ़ी ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा। तो इसका मतलब इनने जो आपका मतलब समुद्री एरिया होगा वो क्या होगा? आपका महासागर का एरिया पूरा का पूरा ठंडा होगा। और इनमें से जो पानी आपका जाएगा किधर हो जाए वो पूरा का पूरा क्या होगा? ठंडा। तो इसमें जो जलधारा बहेंगी उसी को बोल देंगे क्या हम? ठंडी जलधारा। और यहाँ पे जो इस एरिया के अंदर आ जाएगा आपका इसके बीच में वो क्या हो जाएगा? आपका गर्म जलधारा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ का एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे सूरज का लाइट ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो विषुवत रेखा के नज़दीक होगा महासागर वो सभी के सभी क्या होंगे? गर्म जलधारा। और वही महासागर चौहर का अगर ऊपर चल गया है, यही महासागर प्रशांत महासागर की बात करते हैं, ये चौहर का अगर यहाँ आ गया है तो इस एरिया में यहाँ तक कि क्या होगा? गर्म होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो आपको इतना तो समझ में आ गया। तो देखिए आपके हम बात करते हैं तो अगर देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप समझिए 1 2 3 4। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या जानते हैं? उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं बस सर? उष्णकटिबंध। इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। सॉरी देखिए इसको हम बोलते हैं आपका शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद आप देखो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं बाबू? शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो उष्ण का मतलब क्या हो गया आपका? सबसे हाई गर्म, खूब ज़्यादा गर्म। शीतोष्ण कटिबंध मतलब मीडियम, समझे ना? गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और शीत कटिबंध का मतलब पूरे सूतल, समझे? तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा दौड़ने वाला, ये चलने वाला, ये सूतने वाला, है कि नहीं? तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ये वाला एरिया गर्म होगा। तो अब आप बताओ जो यहाँ का महासागर बहने वाली होगी वो सब का सब कैसा होगा? गर्म, मतलब गर्म महासागर। और इधर वाला क्या होगा? आपका ठंडा। तो अब आप देखिए तो महासागर की जलधाराएं कैसी होंगी? जो आपका विषुवतीय एरिया में होगा वो सभी के सभी गर्म होगा, और जो ध्रुवीय एरिया में होगा वो सभी के सभी जलधाराएं कैसा होंगी? तो ठंडी होंगी। तो ऐसा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर हम गर्म जलधारा की बात करते हैं और ठंडी जलधारा का, तो इसको दो भाग में बांट दिया गया है। गर्म जलधारा की सबसे खास बात क्या है? अब देखिए इसको अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा एक बात, पृथ्वी के अंदर एक चीज़ आपका एक पता होगा कि इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और 0 से आपका 1 2 3 4 5 6 करते 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 यहाँ पे जब आप आइएगा तो यहाँ पे होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। तो आप ये बताओ यहाँ से जब 0 आप स्टार्ट किए हैं तो ये और 90 डिग्री में ये 0 क्या है? निम्न अक्षांश है। मतलब आप देखिए निम्न संख्या है कि नहीं है? एक क्या है? 90 से छोटा है। 2 क्या है? 90 से छोटा है। तो ये निम्न अक्षांश है। और ये बताइए क्या? उच्च अक्षांश है, क्योंकि ये तो अक्षांश को दर्शा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि सर गर्म जो जलधारा होगा वो निम्न अक्षांश से कहाँ जाएगा? उच्च अक्षांश की ओर। आप देखो 0 डिग्री से चौहर के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। इनमें से चौहर के कहाँ जाएगा? ऊपर। और यहाँ से भी चौहर के कहाँ आएगा? नीचे। यहाँ से भी चौहर के कहाँ आएगा? नीचे। यहाँ से आएगा नीचे, क्योंकि इधर भी आपका 1 2 3 4 और यहाँ के क्या जाता है? 90। तो बताओ आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो सर जो गर्म जलधारा होता है वो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर गति करता है। उसके बाद देखिए ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर गति करता है। किधर? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर। आप देखो यहाँ पे हम आपको जस्ट बताया 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा से ही आपका किधर आएगा? इधर आएगा, है कि नहीं? तो विषुवत रेखा से किधर की ओर गति करेगा इसकी जलधाराएं? ध्रुव की ओर। तो गर्म जलधारा का कंडीशन ऐसा होगा, समझिए। अब हम बात करते हैं ठंडी जलधारा का। तो ठंडी जलधारा की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, मतलब ई उल्टा चलेगा। ये 90 डिग्री है तो इनने से ये चलेगा, है कि नहीं? अब 90 डिग्री चलता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बर्फे जम जाता है। यहाँ समझिए यहाँ अगर मान चलिए 80 डिग्री है, समझे, चाहे 60 डिग्री है, चाहे 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री से इधर अगर जाएगा तो 70 डिग्री ऊँच हुआ कि नहीं हुआ? इनने से जाएगा तो उतना कम ही ना करेगा। और इधर से भी आपका क्या आएगा? अपोजिट आएगा। क्या आएगा? अपोजिट आएगा। तो इसका मतलब ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलता है कि नहीं? उसके बाद देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये ध्रुव, मतलब देखिए ये ध्रुव से किधर चलेगा? विषुवत रेखा की ओर चलेगा, समझे। और इसका क्या होगा? इसका तापमान क्या हो जाएगा? कम। अब देखिए ये जिस एरिया से जाएगा उस एरिया में क्या कर देगा? पानी का तापमान गिरा देगा। अगर एनए से जा रहा था क्या करेगा? पानी के तापमान गिरा देगा। आइए अगर एनए से आ रहा था पानी के तापमान क्या रहेगा? बढ़ा देगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया कि गर्म जलधारा किसको कहेंगे, ठंडी जलधारा किसको कहेंगे? किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले उसके पीछे की चीज़ों को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब एक बात समझिए, होता क्या है कि जब भी आपका देखिएगा कि जब भी आपका ठंडी जलधारा, क्या बाबू?
ठंडी जलधारा और उसके बाद आपका जब गर्म जलधारा, ये दोनों आपका मिलता है, तो जहाँ पे मिलती है, मान के चलिए यहाँ से देखिए क्या हुआ कि यहाँ से भी जलधारा मतलब ठंडी जलधारा ऐसे करके आ रही है और इधर से भी आपका विषुवत रेखा से चल दिया है कौन आपका टक 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 इला चल दिया, समझे। और ये दोनों आके मिल गया, समझे। और जब मिल गया तो दोनों लड़ गया, और जब लड़ गया तो एकरो पावर कितना ठंडी हो गया गर्मी, और ठंडा गर्म मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हो ही जाता है। तो यहाँ पे जब कनेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, समझे। यहाँ पे घास उपजता है जिसको हम बोलते हैं प्लैंकटन घास। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन घास। और ये प्लैंकटन घास मछलियों के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है और यहाँ पे लाखों करोड़ों में मछली की संख्या बढ़ता है, समझे, क्योंकि सभी मछली यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और प्लैंकटन घास को खाने के लिए आते हैं। और यहाँ पे मछुआरा सा जापानी अमेरिकन चाहे जो भी है आपका बड़का बड़का शिप लेके जाके एरिया में मछली मार के आता है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो महासागरीय जलधारा है तो ये तो महासागर में ही जलधारा बहेगा कि नहीं बहेगा। तो हम बात करते हैं सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर का। तो प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो अब तो लोकेशन आपको नहीं बताएंगे, अब वर्ल्ड मैप है नहीं कि आपको उतना हम बताएं। अब डिजिटल बोर्ड रहता तभी तो हम आपको उसको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे हाँ देखिए हो गया, ऐसे समझाते थे, फिर आगे स्लाइड ले आते। तो आपको जितना हो सके उतना तो समझा ही दिए। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा का। एक हो प्रशांत महासागर की बात करें तो सभी महासागर का एक ठंडी होगा, क्या होगा? गर्मी, क्योंकि जो एरिया विषुवत रेखा के नज़दीक में चला जाएगा वो हो जाएगा कैसा? गर्म जलधारा। और वही महासागर का जो एरिया आपका ध्रुव की ओर चला जाएगा वो कैसा होगा? ठंडी जलधारा। तो ठंडी जलधारा हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो देखिए इसका अगर ठंडी जलधारा आपका कौन कौन है? क्यूराइल विषुवतीय जलधारा, उसका देखिए कैलिफोर्निया की जलधारा, उसके बाद आपका हम्बोल्ट की जलधारा, परम्बिक, हम्बोल्ट एवं परम्बिक, उसके बाद देखिए उसके बाद आपका अंटार्कटिक का जलधारा। अब देखो आपका ये अंटार्कटिक आपका कभी नहीं पूछेगा, समझे, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। हम्बोल्ट और उसका देखिए कैलिफोर्निया, उसका देखिए आपका क्यूराइल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है तो आपको इतनी याद रखना। अंटार्कटिक की बात करते थे इसको तो आप पकड़ ही लीजिएगा, इसलिए ये नहीं पूछेगा। तो इसकी अगर हम कोड की बात करते हैं तो इसका कोड आप कैसे याद रखिएगा? देखिए तो देखिए काली क्यों हो, काली क्यों हो, मतलब आप पूछ रहे हैं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा से कि तुम काली क्यों हो, क्या रखिएगा? काली क्यों हो। तो काली से देखिए क्यूराइल की जलधारा हुआ कि नहीं, का से क्या हो जाएगा? क्यूराइल की जलधारा, समझे, मतलब कैलिफोर्निया की जलधारा काली से, और क्यों से देखिए क्यूराइल की, समझे, एक बार और समझिए, काली से आपका क्या हो जाएगा? क्यू मतलब कैलिफोर्निया की जलधारा, क्या हो जाएगा? काली से कैलिफोर्निया की जलधारा, क्यों से क्या हो जाएगा आपका? क्यूराइल की जलधारा, समझे, और हो से आपका क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट की जलधारा, क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट एवं परम्बिक की जलधारा। आप याद रखिएगा काली क्यों हो, क्यों मतलब क्यों हो, इससे आपको याद रहेगा। इसी में आप हम्बोल्ट एवं परम्बिक थोड़ा याद रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया, और समझिए अभी तक क्लास सही लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नए होइएगा तो, समझे। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा का। तो इसको देखिए, इसकी अगर हम बात करते थे इसमें देखिए क्या है आपका उत्तर विषुवतीय क्या है आपका जलधारा। आप देखो यहाँ पे क्या है आपका गर्म है, गर्म है, आप दिमाग लगाओ, गर्म जलधारा हम कहाँ के नज़दीक बताएं? विषुवत रेखा के नज़दीक बताएं, विषुवत रेखा के नज़दीक। तो आप देखिएगा ज़्यादातर में विषुवत रेखा वाला, विषुवत रेखा, समझे, विषुवत रेखा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे विषुवत रेखा लगता है, उसका देखिए यहाँ पे विषुवत रेखा। तो आप बताइए ना, ई वाला आपसे पूछवे नहीं करेगा, ला विषुवत रेखा वाला खत्म, क्योंकि आप देखिएगा मार दीजिएगा गर्म जलधारा है। तो आपको पूछेगा कौन कौन से, देखिए ये पूछेगा कैलिफोर्निया क्यूरेसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एलानिनो की जलधारा, एलानिनो की जलधारा, और उसके बाद आपसे पूछेगा सुसीमा की जलधारा। तो प्रशांत महासागर का ये गर्म जलधारा से आपका 4 VVI है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट आपका ये 4 1 2 3 4 जब भी एग्जाम में पूछा गया तो यही पूछा गया है। तो इसका कोड हम आपको ऐसा दे देंगे अभी याद होगा, वीडियो देखते मात्र। इसका कोड है आपका कि क्यों, क्या आपका क्यों आए सुसीमा, क्या है? क्यों आए सुसीमा इतने गर्मी में, क्या इतने गर्मी में, क्यों आए सुसीमा इतने गर्मी में, समझे। तो इसको आप देखिए क्यों आए सुसीमा इतने गर्मी में, तो क्यों से क्या हो जाएगा आपका? क्यों से बताओ आप क्यूरेसियो की जलधारा, आए से क्या हो जाएगा? देखिए आ से आपका क्या हो जाएगा? अलास्का की जलधारा, ए से क्या हो जाएगा आपका? एलानिनो की जलधारा, सुसीमा से क्या हो जाएगा? सुसीमा की जलधारा। क्या करें आप, कह रहे हैं कि गर्मी में, क्या करें आप? गर्मी में, तो गर्मी से क्या हो जाएगा आपका? गर्म जलधारा। और ये कोड किसका है? प्रशांत महासागर का। तो क्यों आए सुसीमा इतने गर्मी में, समझे। तो सुसीमा का हम प्रशांत के लिए आए हैं, सुसीमा का है प्रशांत के लिए आए, तो हो गया प्रशांत महासागर का। तो क्यों आए सुसीमा इतने गर्मी में, ये आपका प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा का कोड है। तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपका
आगे हम बात करते हैं आपका किसका, तो अन्य मतलब आपका जो है मतलब हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का, उसको भी हम आपको ट्रिक पे याद दिला देते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करने से पहले थोड़ा ये समझ लीजिए, आप समझिए ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर इस तरह से महासागर फैला हुआ है। तो पृथ्वी का जब भी आप मैप बनाते हैं, जब पृथ्वी को हम इस पर चिपकाएंगे तो आपको 2D फिगर ना दिख रहा है, 3D नहीं दिख रहा है पूरा गोल। तो इसलिए देखिएगा ई अगर 3D बनाएंगे तो ई वाला मुहबा जो है ये मुँह ई में आके चिपक जाएगा। तो देखिए इसी का हिस्सा ये इधर आ जाएगा। तो ये वाला जो है ये बहुत बड़ा एरिया होता है, ये प्रशांत महासागर, ये भी आपका प्रशांत महासागर है, समझे। और ये बीच में जो आपका ऐसे देख रहे हैं ऐसा करके, ये आपका अटलांटिक महासागर। तो ये क्या है आपका प्रशांत महासागर, और ये भी आपका क्या हो जाएगा प्रशांत महासागर ही, क्या हो जाएगा प्रशांत महासागर, समझे। और ये भी आपका क्या हो जाएगा प्रशांत महासागर ही हो जाएगा, समझे। उसके बाद देखिए ये वाला अगर हम बात करते थे, ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर, क्या होगा हिंद महासागर, समझे। उसके बाद देखिए तो आपको समझ में आ गया कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और ये आपका क्या हो जाएगा अटलांटिक महासागर, क्या होगा अटलांटिक महासागर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाता है आर्कटिक, यहाँ पे होता है अंटार्कटिक, समझे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि यहाँ से जलधाराएं बहती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़े जम जाता है, तो कहाँ से बहेगा। तो लोकेशन तो आपको समझ में आ गया। तो जब लोकेशन समझ में आ गया तो आप दिमाग लगाइए कि अगर विषुवत रेखा बीच में है तो इसका मतलब ई एरिया में तो गर्म वाला होगा, यही प्रशांत महासागर का ई एरिया में हम चल जाएंगे तो ये क्या होगा ठंडी जलधारा, ये क्या हो जाएगा ठंडी जलधारा, ये क्या हो जाएगा ठंडी, ये क्या हो जाएगा ठंडी। लेकिन अगर इस एरिया में हम आएंगे तो यही प्रशांत महासागर का चाहे आपका अटलांटिक महासागर का क्या हो जाएगा ठंडी जलधारा। तो समझ में आपको आ गया, समझे। चाहे इसी का आपका इधर देखिएगा तो यही इस मतलब हिंदी महासागर का इस एरिया में गर्म हो जाएगा, इस एरिया में क्या हो जाएगा ठंड हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अटलांटिक महासागर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ठंडी जलधारा है और उसके बाद क्या आपका गर्म जलधारा। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए पहले इसको ट्रिक हम बताएंगे। लेब्राडोर की जलधारा, बेंगुआला की जलधारा, कनारी की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, और इसमें और है आपका ठंडी जलधारा में, लेकिन वो आपका बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि नाम ही मतलब पूछता ही नहीं है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा, देखिए ले नारी, क्या रखिएगा ले नारी बगुला फराक में, क्या रखिएगा ले नारी बगुला फराक में। देखिए ये बगुला की बात करते हैं तो गांव के भाषा में सुने होंगे, जो आपका चौर में होता है उसको हम बोलते हैं बगुला, है कि नहीं। सफ़ेद सफ़ेद कलर का पंछी होता है जो आपका जब पानी चौर में लगता है तभी आता है। तो ले नारी बगुला फराक में, इसको याद रखिएगा। तो ले से देखिए तो आप लेब्राडोर की जलधारा, क्या हो गया लेब्राडोर की जलधारा। नारी, नारी से आपका क्या होगा कनारी की जलधारा। अब बगुला से क्या हो गया आपका बेंगुआला की जलधारा। अब फराक में क्या हो गया फॉकलैंड की जलधारा। तो ये आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ले नारी बगुला फराक में, कहाँ ले नारी बगुला फराक में, समझ में आपको आ गया। अब देखिए हम आगे बात करते हैं गर्म विषुवतीय क्षेत्रों का। तो एक बात और समझिए, जो भी गर्म जलधारा होगा ना, अगर विषुवत वाला आपसे पूछ दिया, ऐसे विषुवत वाला पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आपको उसको एग्जामिनर को भी पता है कि विषुवत लगाएंगे लड़का तुरंत पकड़ लेगा। तो विषुवत वाला नहीं देगा, अगर कभी दे दिया तो विषुवत रेखा जिसमें लगल है समझिएगा वो सब क्या है गर्म जलधारा का उदाहरण है, समझे। अब देखिए यहाँ पे आपका गर्म जलधारा के जो उदाहरण है विषुवतीय को बिना छोड़कर, वो है आपका फ्लोरिडा की जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, उसके बाद एरीमिंजर की जलधारा। तो आप इसको कैसा याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा ई गर्लफ्रेंड, इसको याद रखिएगा ई गर्लफ्रेंड बा, क्या याद रखिएगा ई गर्लफ्रेंड बा, क्या याद रखिएगा ई गर्लफ्रेंड बा। तो ई गर्लफ्रेंड बा कैसे याद रखिएगा, तो ई से आप देखो एरीमिंजर की जलधारा याद हुआ, गल्फ से आपका क्या है गल से क्या हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। अब फ्रेंड की बात करते हैं तो देखिए यहाँ फ्लोरिडा की जलधारा हुआ कि नहीं हुआ। अब बॉस से बात करते हैं तो ब्राज़ील की जलधारा आपका हुआ कि नहीं हुआ। तो ई गर्लफ्रेंड बा, आई गर्लफ्रेंड जो बा से बहुत गर्म बा, है कि नहीं, याद रखिएगा गर्लफ्रेंड आई से भी दिमाग की बहुत गर्म होती है, समझे गर्लफ्रेंड। और एक बात समझिए, दरोगा में अभी नौकरी पाना है ना सर, तो ये सब चीज़ से अभी कम से कम 6 महीना 8 महीना दूरी बना लीजिए, है कि नहीं। भूल जाइए कि कोई थी, है कि नहीं। सपनों में मतलब सपनों में भी आने नहीं दीजिए, समझे, क्योंकि सपनों में वो आ जाएगी तो आप देखिए अपनों से जितना दूर रहिएगा उतना ज़्यादा आप नौकरी के नज़दीक पहुँचेगा। इस बात को आप समझिए, समझे। तो हम आपको बोले ना कि आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मस्ती के चक्कर में आपका हस्ती मिट जाएगा। तो इस बात को सब दिन याद रखिएगा, ज़्यादा मस्ती अभी नहीं करने वाला उम्र है। भगवानी जवानी तभी देते हैं, जवानी में आप 2 ही चीज़ कर सकते हैं, अपना इतिहास बना सकते हैं, नहीं तो इतिहास को पूरा बुरा सकते हैं, है कि नहीं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि लोग इसी उम्र में बर्बाद होते हैं और आबाद होते हैं।
और भगवान इसी उम्र में आपको जोश देते हैं। अभी जोश को कहाँ आप डिनोट करते हैं ये डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ अभी पढ़िए, बस 6-7 महीने आप अपने दम साध लीजिए, तैयारी कीजिए और नौकरी लीजिए। उसके बाद जिसकी आप चाहत रखते हैं वो आपके पीछे पीछे घूमेगी। तो ये गर्लफ्रेंड बात आपको समझ में आ गया। अब चलिए आशा करते हैं कि ये दोनों चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए हम आते हैं हिंद महासागर पे। तो हिंद महासागर के जो जलधारा है ये ठंडी, तो ठंडी आपका एक ही है और सब होगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा तो ये छोड़ ही दीजिए, नहीं याद कीजिए। हिंद महासागर की बात करते हैं तो देखिए इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या है, मोजाम्बिक की जलधारा, उसका बाद अग्लुहास की जलधारा, उसका बाद मेडागास्कर की जलधारा। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक इसको याद रखिएगा कैसे, देखिए इसको याद रखिएगा अगुआ आ गया मोजा पेन। क्या याद रखिएगा, शादी होने से पहले अगुआ नहीं आता है गाँव में, तो इसको क्या याद रखिएगा अगुआ। क्या आ गया, अगुआ आ गया। क्या याद रखिएगा, आ गया मतलब मोजा पेन। क्या बोल, मोजा सॉरी मोजा पहन, जा पेन, मोजा पेन, अगुआ आ गया मोजा पहन। समझे, अगुआ, अगुआ से देखिए तो आप अगुआ से क्या हो जाएगा आपका, अगलुहास की जलधारा हुआ कि नहीं होगा, हो जाएगा सर। उसके बाद देखिए आ गया, क्या हो गया, आ गया। तो आ गया से आप देखिए आ गया, गया में आपका देखिए तो मेडागास्कर है, क्या हो जाएगा, गया से गास्कर, मेडागास्कर। उसके बाद देखिए क्या पहनने के लिए बोल रहा है, मोजा, तो मोजा से क्या हो गया आपका मोजाम्बिक। तो अगुआ आ गया मोजा पहन, तब ना शादी आपका होगा, है कि नहीं। और जब आप नौकरी हो, देखिए एक बात बताते हैं, आपका कलर, आपका रंग, आपका हाइट और आपका हर चीज़ तभी तक देखा जाएगा जब तक आप जॉब में नहीं हैं। अगर आपको जॉब हो गया, अगर आप क्रिस गेल से भी ताल्लुकात रखते हैं तो आपका शादी होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। समझे, जॉब का पावर यही है, दिस इज पावर ऑफ जॉब, है कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो समझिए कि आप स्टार बन जाइएगा। तो देखिए मतलब आपका क्या बोले, समझिए कि बैगन भी आपका मूल्य हो जाता है जॉब होने के बाद। समझिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अगुआ आ गया मोजा पहन, अगुआ आ गया मोजा पहन। तो इस तरह से आप सबका याद रख सकते हैं। समझे, और आशा करते हैं कि आपको पढ़ाया गया चीज़ और उसके बाद बताया गया ट्रिक सब चीज़ अच्छा लगा होगा। समझे, ये आपको क्लास कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। समझे, स्क्रीनशॉट पहले आप इसका लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्लास कैसा लगा, और इस तरह से क्लास हम कंटिन्यू रखें। उसके बाद स्टैटिक का हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद हम आपको बोले हैं कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी आपको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए, आज का जो क्लास था आपका, इसमें हम कुछ चीज़ पहले समझाए थे, तो जो समझाए वो आपको कैसा लगा, सही लगा या नहीं लगा, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा फिर से आपका कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहेगा। तो चलिए, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।